Yes. Hello. ठीक है. So today's topic is requirement traceability matrix. ठीक है. RTM कैसे क्या होता है, रिक्वायरमेंट को कैसे ट्रेस करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ठीक है. तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स होती क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम ट्रेस करते हैं सारी रिक्वायरमेंट्स उसके टेस्ट केसेस के साथ. हर रिक्वायरमेंट का हम टेस्ट केसेस लिखते हैं. ठीक है. हर रिक्वायरमेंट का टेस्ट केसेस लिखने के बाद हम एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं. मैट्रिक्स में हम हर रिक्वायरमेंट को ट्रेस करते हैं. ठीक है. इसमें क्या क्या चीजें ट्रेस कैप्चर होती है? इट कैप्चर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स प्रपोज्ड बाय द क्लाइंट एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट. सारा मतलब जितने भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट देता है वो सारी रिक्वायरमेंट हम इस डॉक्यूमेंट में डालते हैं. डिलीवर्ड एट द कंक्लूजन. कब देते हैं इसको? जो हमारी हमने कहा था एक टेस्ट क्लोजर लाइफ साइकिल पढ़ी थी. उस क्लोजर लाइफ साइकिल में मैंने बताया था कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एंड हो रहा होता है या हमारी टेस्ट क्लोज हो रहा होता है तो उस टाइम पे हम दो चीजें बनाते हैं. पहली चीज क्या बनाते हैं? पहली चीज बनाते हैं हम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. ठीक है. और दूसरी चीज टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट. ये दो चीजें हम जो है वो डिलीवर करते हैं, डिलीवर्ड एट द कंक्लूजन. ठीक है. तो ये आरटीएम वही है. ठीक है. द मेन पर्पस ऑफ आरटीएम इज टू वैलिडेट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर चेक्ड वाया टेस्ट केस such that no functionality is unchecked during the software testing. अब हमने जब सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैट्रिक्स बना रखी है, सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मैप कर रखी है. ठीक है. तो हम इसको चेक करते रहते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए, जिससे कि हमारी कोई फंक्शनलिटी ऐसी ना रह जाए जो अनचेक्ड हो. तो आरटीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. आरटीएम में हम लोग जो जैसे सपोज करो एक कोई फंक्शनलिटी है उसमें कोई बग आया तो हम उसको बग भी उसके अगेंस्ट में डालते हैं. तो आरटीएम का एक फॉर्मेट होता है. ठीक है. वो फॉर्मेट भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको कैसे उस फॉर्मेट को बनाते हैं. ठीक है. कंपनीज में कैसे यूज होता है मैंने उसको बनाया हुआ है. ठीक है. Why RTM is important? RTM क्यों important है? ठीक है. The main agenda of every tester should be to understand the client's requirement. ठीक है. Client's requirement. ठीक है. And make sure that the output of the product should be defect free. ठीक है. हम हमारा मेन मोटिव क्या होता है? क्वालिटी देना, डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर देना. तो अगर हम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हम सारी रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन कवर करते रहते हैं. हम चेक करते रहते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड, कौन सी रिक्वायरमेंट्स आर लेफ्ट. एवरीथिंग विल बी updated there in RTM. ठीक है. This would mean that software requirement provided by the clients have to be further split into different scenarios. अब देखो जो रिक्वायरमेंट मिलती है, ठीक है, अब सपोज करो देखो जो रिक्वायरमेंट मिलती है, ठीक है, ये फर्दर किसमें इस रिक्वायरमेंट्स को जो हम लोग करते हैं तो टेस्ट सिनेरियोज में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. टेस्ट सिनेरियोज मतलब सपोज करो लॉगिन इज अ टेस्ट सिनेरियो. ठीक है. लॉगिन इज अ टेस्ट सिनेरियो. ठीक है. अब लॉगिन के केसेस, अब उसके बाद टेस्ट सिनेरियो जो है वो फर्दर टेस्ट केसेस में डिवाइड होते हैं. ठीक है. टेस्ट केसेस. अब लॉगिन देखो, अब देखो इसमें समझो टेस्ट सिनेरियो मेरा था लॉगिन. ठीक है. टेस्ट केसेस क्या है? मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं एक सिनेरियो के. सपोज लॉगिन क्या है? वेरीफाई दैट on entering the valid user ID and password, the user should be able to log in to the application. एक सिनेरियो हो गया. ठीक है. लॉगिन का दूसरा सिनेरियो भी कुछ होगा. ठीक है. verify that on entering the wrong user ID या invalid user ID, user ID and correct password, then user should not be able to log in into the application. ये हमारे कुछ सिनेरियोज हैं. ठीक है. ऐसे नंबर ऑफ सिनेरियोज होते हैं. ठीक है. ठीक. एक टेस्ट सिनेरियो के वी हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस. दीज आर द टेस्ट केसेस. ठीक है. ये टेस्ट केसेस हैं मल्टीपल और ये हमारा सिनेरियो है. ठीक है. तो एक सिनेरियो के मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं.
ठीक है। तो कोई अगर आपको सिनेरियो लिखने के लिए बोले तो आप सिनेरियो बताना कि एक सिनेरियो मेरा है कि लॉगिन एंड वी हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस अराउंड देम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, ठीक है, इसमें क्या क्या कह रहा है, स्प्लिट इनटू डिफरेंट सिनेरियोज एंड फर्दर टू टेस्ट केसेस। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट जो भी मैंने बताया कि पहले टेस्ट सिनेरियोज में स्प्लिट हुई, टेस्ट सिनेरियो में स्प्लिट होने के बाद टेस्ट केसेस में स्प्लिट हो गई। ईच ऑफ दिस केस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली। अब हर केस जो है वो इंडिविजुअली अलग अलग एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद अ क्वेश्चन अराइजेस हियर on how to make sure the requirement is tested considering all possible scenarios of the test cases. ठीक है, how to ensure that any requirement is not left out of the testing cycle. कैसे इंश्योर करेंगे, तो ये इंश्योर करेंगे हम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स से, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें जो है वो हम डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं ना, अब देखते हैं। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी मिस्ट्री एक वर्कशीट टाइप की होती है। ठीक है, इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वायरमेंट आईडी होती है, रिक्वायरमेंट टाइप एंड डिस्क्रिप्शन होता है, टेस्ट केस विद स्टेटस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। तो ये मेरा फॉर्मेट है। ठीक है, अगर इसको आप देखोगे, ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी में मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज काम करती है। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा एसएन नंबर होता है सबसे पहले। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स है, ये कैसे बनी, एक्सेल शीट में बनी होती है। ठीक है, तो अब देखो ये एक्सेल शीट में हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, एक है एसएन नंबर, रिक्वायरमेंट आईडी, रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके बाद टेस्ट केस आईडी, ठीक है, फिर टेस्ट केस जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है वो, ठीक है, फिर टेस्ट डिजाइन, टेस्ट डिजाइनर, ये हमको ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली टर्म्स जो है आरटीएम की पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू पूछते हैं व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये नहीं पूछेंगे इतना डिटेल में। ठीक है, बस ये पूछेंगे व्हाट आर द पैरामीटर्स। अगर आप बता रहे हो कि आता है तो पैरामीटर्स पूछेंगे। तो सबसे पहला एसएन नंबर बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बताओ रिक्वायरमेंट आईडी। तो जो हमारी बीआरडी होती है, ठीक है, तो बीआरडी कुछ इस तरह लिखी होती है। बीआरडी जो होती है, बीआरडी में रिक्वायरमेंट इस तरह लिखी होती है। ठीक है, REC01 रिक्वायरमेंट 1। ठीक है, रिक्वायरमेंट 1, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है कि लॉगिन। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लॉगिन, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, है ना, किसी किसी में लॉगिन विथ सोशल आईडीज। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब देखो REC1 जो है, ठीक है, REC1 जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आईडी होगी, REQ1। ठीक है, REQ1 जो है रिक्वायरमेंट आईडी होगी। रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन इज लॉगिन। ठीक है, ये लॉगिन विद सोशल आईडी जो भी है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन हो गया। इसको हम लोग टेस्ट सिनेरियो भी कहते हैं। रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन इज अ टेस्ट सिनेरियो एज वेल। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया टेस्ट सिनेरियो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मींस टेस्ट सिनेरियो। ठीक है, उसके बाद टेस्ट केस आईडी। अब हमने इस जो सिनेरियो है इसका हमने कुछ टेस्ट केस लिखे होंगे, टेस्ट केस 1 2 3। तो टेस्ट केस 1 2 3, ठीक है, ये टेस्ट केस हमने यहाँ पे लिख दिए। टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये जो डिस्क्रिप्शन है टेस्ट केस का ये हमने लिख दिया। ठीक है, देखो सारे एक हमारी, ये देखो ये सिनेरियो है, सिनेरियो के अगेंस्ट में जितने टेस्ट केसेस हैं वो देखो हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इस टेस्ट डिजाइन में क्या करते हैं, इसका टेस्ट डिजाइन कंप्लीट है या टेस्ट हो चुका है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद होता है टेस्ट डिजाइनर। ये भी इसमें कोई फील्ड आती है जिसको मतलब डिजाइनर, उसके डिजाइन होता है कि नहीं होता है, तो वो सारी मैप करते हैं। ठीक है, मेन हमारी आती है टेस्ट एग्जीक्यूशन पे। ये सब ये वाले तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आती है टेस्ट एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि हम जो टेस्ट केस लिखते हैं उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, इसी के बेस पे रिपोर्ट बनती है। टेस्ट केस अगर पास हो गया टेस्ट इन्वायरमेंट में तो उसको क्या नाम पास कर देते हैं। ठीक है, और यूएट इन्वायरमेंट में चेक करते हैं, यूएटी में अगर पास हो गया तो वहां भी पास कर देते हैं, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में पास हो गया तो पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नो रन है, पास है, फेल है, तो यहाँ पे स्टेटस हम उसका चेंज कर देते हैं। जिस चीज में जैसे क्यूए एनवायरनमेंट है, ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, ऐसे समझो। ये टेस्ट एनवायरनमेंट इज अ क्यूए एनवायरनमेंट, ये क्यूए एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये क्यूए एनवायरनमेंट है, ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, एंड दिस इज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। सबसे पहले आपने टेस्टिंग कहाँ की, क्यूए में टेस्टिंग की, यहाँ पे पास हो गया, फिर आपने स्टेजिंग पे टेस्टिंग की उस चीज की, यहाँ पे पास हो गया, फिर आपने प्रोडक्शन पे टेस्टिंग की। ठीक है, प्रोडक्शन तो फाइनल लास्ट होता है, लाइव वाला वर्जन। ठीक है, तो इस पे बहुत कम जाते हैं, तो इस पे नो रन ही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो मेन टेस्टिंग इन दोनों पे होती है, क्यूए एनवायरनमेंट पे और प्रोडक्शन में, स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने टेस्टिंग की, यहाँ पे पास हो गया, देन आपने क्लाइंट को उसको हैंड ओवर कर दिया। अब देखो, अब इस टेस्ट केस को हमने जब टेस्ट किया, ठीक है, जब हमने इस टेस्ट केस को टेस्ट किया तो उस टेस्ट केस के अगेंस्ट में कितने डिफेक्ट है, तो हमने जैसे मान लो इसमें ही मुझे इस टेस्ट केस को टेस्ट कर रहा था, इसमें मुझे बग मिल गया, तो हम उस बग की आईडी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, बग की आईडी यहाँ पे डालेंगे, जो भी इस बग की आईडी होगी, जीरा से मिल जाती है बग की आईडी, ठीक है, तो वहां पे आईडी होती है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो पता रहेगा कि हमारा बग कौन सा आया था। इससे हमारा ये बग भी हमको वेरीफाई करना है आगे चल के, तो हमें पता रहेगा कि यहाँ पे एक बग आया था, ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, उसकी, ठीक है, डिफेक्ट, उसकी आईडी डालेंगे यहाँ पे, उसका स्टेटस डालेंगे क्या है, अभी ओपन में है या रीओपन में है या फिक्स हो चुका है या हम वेरीफाई करके क्लोज कर चुके हैं, है ना, तो हम उसका स्टेटस डालेंगे। देखो यहाँ पे लास्ट वाले में दिखा है डिफेक्ट, इसके साथ, इस वाले टेस्ट केस के साथ यस है, आया है, डिफेक्ट आईडी है यहाँ पे, ठीक है, और उसको कर दिया टेस्ट ओके, मतलब इसको टेस्ट पास कर दिया, टेस्ट कर लिया, ठीक है, और रिक्वायरमेंट कवरेज स्टेटस पार्शियल, यहाँ पे कवरेज स्टेटस होता है, अभी जैसे हमने ये किया, अभी बाकी बची हुई है तो पार्शियल पार्शियल लिखते हैं, ठीक है, जब फुल्ली हो जाता है तो हम यहाँ पे कंप्लीटेड लिख देते हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स होती है, जिसमें हम सारी रिक्वायरमेंट्स को थॉरली यहाँ पे डालते हैं विद डिफेक्ट्स, विद टेस्ट केसेस एंड विद द स्टेटस ऑफ द टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है, ठीक है, विद टेस्ट केसेस, with test scenarios, with test cases, with test cases execution, with their defects and with the status of the defect. We will cover each and everything here in the requirement traceability matrix. अब देखो, अब इसमें आप कहोगे कि हमें पता कैसे चला कि हमने सारे टेस्ट केसेस कवर कर लिए। यहाँ पे तो भाई अब स्टेटस अपडेट तो कर रहे हो कि पास कौन से हो गए, फेल कौन से हो गए, जो आपने नो रन कर रखे हैं वो इसका मतलब नॉट एग्जीक्यूटेड है, आपको दोबारा एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। और सपोज करो यहाँ पे कोई फेल हो गया है, पास स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे सपोज करो फेल हो गया है, तो फेल के केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई डिफेक्ट होगा, अभी फेल हुआ है, तो इस डिफेक्ट को जैसे ही आप टेस्ट कर लोगे तो इसको वेरीफाई कर दोगे, तो आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है कि भाई डिफेक्ट पड़ा हुआ है इसलिए फेल है, once the defect is fixed and verified then this will also be passed, ठीक है। तो अब ये आपने एक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने फिर सेम तरीके से दूसरा कंप्लीट कर लिया, तो ये तीसरा कंप्लीट कर लिया, अब सारे एक रिक्वायरमेंट से मैप है। once this all the test cases are passed then requirement this is completed and the partial becomes completed, the requirement coverage status partial becomes completed, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। As illustrated above, a requirement traceability matrix can show the requirement coverage in the number of test cases, design status as well as execution status for a specific test case. If there is any UAT to be done by the users, then the status can also be captured in the same matrix, ठीक है। तो इसके UAT अगर कर रहे हैं ना, तो अभी हम UAT का, अभी इसमें देखो एक UAT का कॉलम बना है, ठीक है। So if we are doing any UAT or if we are performing user acceptance testing or accessibility testing or any type of testing, that will also be tracked here. If we are performing the performance testing here, then we can also make a column of performance testing and we can write the status of that performance testing here. तो ये हम requirement, सारी requirement को हम यहाँ पे कर रहे हैं। If, ठीक है, the related defects and the current state can also be mentioned in the same matrix. मैंने ज्यादा defect mention करते हैं, ठीक है। Advantage of the requirement traceability matrix क्या है? It confirms 100% test coverage. 100% test coverage होती है. It highlights any requirement missing और document inconsistencies. सारी जो भी requirement missing होती है उसको भी highlight करता है. It shows overall defects or execution status with the focus on business requirement. It helps in analyzing the estimating the impact on the QST work with respect to revisiting or reworking. अब इम्पैक्ट भी देखता है, कितना टाइम लग रहा है, एस्टिमेशंस देखता है, ठीक है। इसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि एक डिफेक्ट को फिक्स करने में कितना टाइम लगा, उसमें डेट भी पड़ती है। आरटीएम में इसमें शायद डेट का कॉलम नहीं बना रखा है, इसमें डेट की भी कॉलम आता है, ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि कौन सी डेट को डिफेक्ट आया, ठीक है, तो एक कॉलम इसमें डेट का भी आता है, ठीक है। तो ये हम एडवांटेज यही होता है कि इसमें 100% टेस्ट कवरेज होती है, हम लोग सारे रिक्वायरमेंट्स को थॉरली जो है 100% कवर करते हैं, ठीक है, हाईलाइट करते हैं रिक्वायरमेंट को। मिसिंग रिक्वायरमेंट अगर कोई होती है तो उसको हाईलाइट करके हम उसको इनकंसिस्टेंसीज जो होती है उसको रिमूव करते हैं, एंड वी कैन include that requirement as well in the requirement traceability matrix. It shows overall defects or execution status. सारा डिफेक्ट, सारा एग्जीक्यूशन स्टेटस बताता है। मैंने आपको बताया था कि हर चीज का एक कॉलम बना हुआ है, हर चीज का एक एग्जीक्यूशन स्टेटस का कॉलम बना हुआ है, वहां से आप एग्जीक्यूशन स्टेटस चेक कर सकते हो।
और एनालाइज करता है एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑन द क्यूए टीम वर्क्स विद रेस्पेक्ट टू रिविजिटिंग और रिवर्किंग ऑन द टेस्ट केस। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इसका बहुत स्कोप है। अगर आप इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो, क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स अगर मेंशन कर रहे हो तो थोड़ा क्वालिटी वाइज बहुत सही रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईटी एमएनसीज जो होती हैं वो आरटीएम का यूज करती हैं और सारी रिक्वायरमेंट ट्रेस भी करती हैं। अगर छोटी कंपनियों की बात करें एजाइल की, तो वो इतना नहीं करती हैं जो एजाइल में काम कर रही हैं। ठीक है, हाउएवर जो एमएनसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कैपजेमिनी हो गई या टीसीएस हो गई, ठीक है, तो ये आरटीएम का यूज करती हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का, क्योंकि आरटीएम से क्योंकि इनका प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं। सपोज करो कोई टेलीकॉम का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो अब टेलीकॉम का कोई प्रोजेक्ट है तो उसको काफी बड़ा होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में कई सारी चीजें, अब इतने सारे 500-500 600 टेस्ट केसेस बन रहे हैं, अब सारे टेस्ट केसेस को एक साथ में हैंडल करना तो काफी टफ टास्क है ना। So we are making the requirement traceability matrix and we are gathering all the requirements over there, and now and on the basis of that requirement we are executing each and every requirement, and we are also noting out the defects against the each test cases in the RTM. We can verify the defects that they are tested or not, and once they are tested we can pass the coverage as fully completed, fully tested or fully completed. Okay, so on the basis of these type of test coverage we are able to perform the full and give the quality of the product. ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक वे है। ठीक है, सिस्टम पे कोई चीज चलती है, आरटीएम सिस्टम पे चलती है। बहुत बड़े वह मैंने देखा है कि लॉट ऑफ कंपनीज में जो बंदे क्यूए के हैं जिनको 5 इयर्स या 4 इयर्स या 6 इयर्स के एक्सपीरियंस है, दे आल्सो डोंट नो हाउ टू मेक द आरटीएम। ठीक है, इनफैक्ट दे आल्सो डोंट नो हाउ टू मेक अ टेस्ट प्लान। ठीक है, तो इफ यू आर राइटिंग अ टेस्ट प्लान एंड आरटीएम इन योर resume, and that will be very beneficial for you, because these terms are very important and most of the QA do not write these things. ठीक है, नहीं लिखते हैं अपने उसमें, वो लिख देते हैं कि फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियोज, ये सब लिख देते हैं, बट आरटीएम नहीं लिखते हैं, क्योंकि आरटीएम पता ही नहीं होता है कैसे बनती है, अभी बनाया नहीं गया। छोटी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस में कभी नहीं बनती है आरटीएम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आरटीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो था आरटीएम का पार्ट पूरा। ठीक है,